कहते हैं कि किसी जगह का वास्तु यदि सही नहीं हो तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। मैं पंकज शर्मा आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर हूं ज्योतिष दर्शन के माध्यम से। आज बात करेंगे वास्तु के बारे में। वास्तु के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपका जो निवास है या जहां पर आप व्यवसाय करते हैं, कार्यस्थल है आपका, उसकी चारों दिशाओं का वास्तु कैसा है। यदि हम घर की बात करें तो घर में आपका शयन कक्ष कहाँ हो, उसके साथ में आपके घर में पूजा का स्थान कहाँ हो, और आपके घर में पानी का जो स्थान है वो कहाँ हो, अग्नि का स्थान कहाँ हो, ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी कड़ी में मैं बात करूंगा आज ये संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र के बारे में। यदि आप अपने घर का निर्माण कर चुके हैं, उसमें कहीं वास्तु दोष है, तो उस वास्तु दोष के निवारण के लिए हर इंसान के लिए ये संभव नहीं होता कि वह उसको तुड़वा कर या ऐसे कहें कि ऑल्ट्रेशन करवा के उसका निवारण कर सके। क्योंकि कोई इंसान घर बनाता है तो उसकी सारी जमा पूंजी इसमें लगती है। कोई आपने अपने व्यवसाय के लिए स्थल बनाया है तो सारी जमा पूंजी आपने उसमें लगाई है, लेकिन फिर बाद में उसका इधर उधर करके उसको वापस फिर से बनाना संभव नहीं होता। तो आज बात करते हैं इसी बारे में। संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र आपकी इस समस्या का पूर्ण रूप से समाधान करने में सक्षम है। होता क्या है कि जो वास्तु है वो हर इंसान वास्तु का महत्व जान नहीं पाता। वास्तु एक विज्ञान है। वास्तु शास्त्र जो है स्वयं अपने आप में एक विज्ञान है। तो विज्ञान कैसे है हम बात करते हैं। विज्ञान इस तरह से है कि जो पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यह जो पंच तत्व हो गए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये पांचों तत्वों से मिलकर जो हमारा ब्रह्मांड है वो बना है। ये पांचों तत्व हमारे ब्रह्मांड को बैलेंस करते हैं। तो उस बैलेंस के लिए जरूरी है कि वास्तु सही रहे। वास्तु यदि सही रहेगा तो वो बैलेंस बना हुआ रहेगा। उस बैलेंस को ठीक करने के लिए, वो बैलेंस सब जगह सही नहीं होता, क्योंकि हमारा जो रहन सहन होता है, हमारा जो काम करने का तरीका होता है वो हर इंसान का अलग होता है। किसी को पता नहीं होता कि घर में सोने की जगह कौन सी है, पूजा का स्थान कौन सा है। ईशान कोण में वैसे पूजा का स्थान होता है, घर में पूजा का मंदिर होता है, व्यापार जो भी आपका है वहाँ मंदिर उसका उस जगह पे होता है। हम जान नहीं पाते, हम गलतियां करते रहते हैं, क्योंकि हमको जरूरी नहीं हर इंसान को पता हो कि कहाँ होता है। तो इसी तरह ये वास्तु है, इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में जो खुशियां हैं, आपके जीवन में जो उसको कहते हैं कि एक आपके जीवन का प्रवाह बना रहे, वो इसी वास्तु के हिसाब से होता है। जहाँ की वास्तु खराब होती है वो कभी इंसान आगे नहीं जा सकता, उसको वास्तु दोष पीछे खींचता रहता है। आप कितनी भी मेहनत कर ले, मेहनत सब करते हैं, हर इंसान मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी समस्या आ जाती है। ज्योतिषी आधार पर देखें तो कुंडली में कोई समस्या, और यदि आपने किसी निर्माण कर रखा है घर का या व्यापार का तो उसमें आपके वास्तु की समस्या आती है। तो वास्तु दोष के निवारण के लिए आप अपने घर में या व्यवसाय का क्षेत्र है या कार्यस्थल है, वास्तु दोष निवारण यंत्र को स्थापित जरूर करें। इस यंत्र को स्थापित करने से आपका जो ये दिशाओं में जो कोण होते हैं, उसमें आग्नेय कोण हो गया, नैऋत्य हो गया, वायव्य हो गया, ईशान कोण हो गया, यह कोण की जो ऊर्जा होती है वो बैलेंस होगी। उस ऊर्जा को बैलेंस करना वास्तु में बहुत जरूरी है। उसको बैलेंस हम नहीं कर पाते हैं तो हमारे जीवन में फिर बैलेंस चला जाता है। तो मैं बात कर रहा था, बता रहा था आपको कि जो वास्तु दोष निवारण यंत्र है, इसको सबसे पहले तो किससे स्थापित करना चाहिए। आज के समय में जो निर्माण कर रहे हैं, जो घर बन रहे हैं, जो व्यवसाय स्थल बन रहे हैं, वो आप वास्तुविद की सलाह लेकर बनवाते हैं। उनके जो नक्शे बनते हैं उसमें फिर किस तरह से कहाँ किस स्थान का निर्धारण करना है वो आपको पता है। लेकिन जिन्होंने पहले बना रखे हैं और अब वो उसमें फेरबदल नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, तो ये उनके लिए है। आप इस वास्तु दोष निवारण यंत्र को जो आपने बना रखा है उसमें आपको लगता है कि वास्तु का कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है,
तो उसको बैलेंस करने के लिए आप इसको स्थापित कर सकते हैं। और जिनको समस्याएं आ रही हैं, कार्य क्षेत्र में समस्याएं आ रही है, कहीं ना कहीं कोई जैसे आप बिजनेस प्लेस है, वहाँ आप कोई फैक्ट्री लगा रखी है, वहाँ पानी कहाँ से आता है, पानी का जो स्थान है वो किस जगह पे है, ये छोटी छोटी बातें होती है, ये हम ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन वो बहुत बड़ी बातें होती है। उनके पीछे बहुत सारी वजह होती है। वास्तु का जो बैलेंस होता है वो उसको निर्धारित करना जरूरी है। घर में भी हम देखते हैं कि छोटी छोटी आपने किचन कहाँ कर रखा है, वो बहुत जरूरी होता है। आग्नेय कोण जो होता है उसमें रसोई का निर्माण करना जरूरी है, और वहीं पर आप भोजन पकाएं, खाना बनाएं तो ठीक रहता है। उसी हिसाब से फिर बात करते हैं हम व्यवसाय और घर दोनों के वास्तु की। दोनों के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे पास एक दिन किसी मित्र का फोन आया था। मित्र तो क्या, मित्र ही कह ले आप। उन्होंने मुझसे पहले कुंडली बताई थी मुझे, उसका समाधान मांगा था, और मैंने उनको वास्तु के बारे में पूछा। तब उन्होंने ही कहा था मुझे चला के कि आप मुझे वास्तु दोष निवारण यंत्र भिजवा सकते हैं, तो भिजवाए। तो मैंने उनको फिर भिजवाया भी था। तो भिजवाने के बाद उन्होंने कहा कि आपने व्यापार वृद्धि यंत्र पे, आपने बगलामुखी यंत्र पे, आपने सब पे बना रखे, कुबेर यंत्र पे, तो आप इस पे क्यों नहीं बनाते। तो मैंने उनकी शुभेंदु जी थे, शुभेंदु जी घोष थे, उनके कहने पर ये वीडियो बनाया। मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए वास्तु दोष निवारण यंत्र पे भी। तो यह आप देख रहे हैं, ये सिद्ध संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र होता है। इसके अंदर सबसे ऊपर देखेंगे तो सूर्य यंत्र दे रखा है। सूर्य की वास्तु के अंदर अहम भूमिका होती है। सूर्य जो वास्तु से जो किसी भी घर को, व्यापार को, कोई भी जगह है उसको एनर्जी देता है, वो सूर्य देता है। सूर्य के बाद हम बात करेंगे तो शुक्र यंत्र इसमें दे रखा है। शुक्र यंत्र इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी व्यापार के लिए या घर में धन के आगमन के लिए शुक्र देव का आपके ऊपर आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे तो इनमें बृहस्पति यंत्र का यदि आपके कोई व्यापार है तो उसमें बृहस्पति यंत्र इसलिए दे रखा है क्योंकि इनकी भी कृपा होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद आप देखेंगे कि बुध यंत्र दे रखा है। बृहस्पति यंत्र के साथ बुध यंत्र, बृहस्पति तो ज्ञान देंगे और बुध आपको बुद्धि देंगे, तो यह भी व्यापार स्थल है तो आपको आवश्यक है। घर में भी आवश्यक है क्योंकि घर में भी आपको अच्छे कार्यों के लिए सद्बुद्धि की आवश्यकता होती है, और वह भगवान बुद्ध देव आपको देते रहते हैं। बृहस्पति देव आप में ज्ञान का संचार करते रहते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि चंद्र यंत्र हो गया, शनि यंत्र हो गया, और मंगल यंत्र हो गया, और राहु यंत्र हो गया। ये ग्रह जो हो गए आपके लिए, इनकी भी शनि, राहु और केतु और चंद्र, इनकी आपके ऊपर यदि कृपा हो जाए तो इंसान को फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता है। तो बहुत ही जरूरी है आज के समय में वास्तु को बैलेंस करने की। जो सबसे बड़े वास्तुविद जिनको कहा जाता है भगवान विश्वकर्मा, उनका आशीर्वाद मिलता है यदि आप अपने वास्तु का निवारण कर लेते हैं, वास्तु को आप सही कर लेते हैं। अब ये बीच में आप देखिए कि ये है, बीच में जो है ये है वास्तुदेव। तो इन वास्तुदेव का यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो इनको स्थापित करना बहुत जरूरी है। ये वास्तुदेव यदि आपके घर में विराजमान हो जाते हैं तो आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, सारे आपके काम होने लगते हैं, समस्याएं आपकी जो भी है वो उनका समाधान होने लगता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी प्रसिद्धि मिलती है, आपके घर में खुशियां और शांति बनी रहती है, घर में कलह नहीं होते। तो यह वास्तु दोष निवारण यंत्र आप अपने घर में, अपने कार्य क्षेत्र पर जरूर लगवाएं और वास्तुदेव की कृपा प्राप्त करें। धन्यवाद। आप सब लोगों का प्रेम और सहयोग हमें मिल रहा है, और इसी प्रेम और सहयोग को आप ऐसे ही बनाए रखें। और आप सब लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अभी हमारा जो कुंडली विवेचन का और जो रेमेडीज है, ये यंत्र हो गए, स्टोन्स हो गए, और भी और प्रकार की सारी रेमेडीज हम ऑल ओवर इंडिया में अभी उपलब्ध करवा रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि जैसे आपने आज किसी चीज का ऑर्डर किया है तो उसको तैयार करने में एक दिन लग जाता है। तो आप जैसे ही आज कहते हैं, आप किसी चीज की रिक्वायरमेंट आपकी होती है, तो उसको दूसरे दिन आपको
पहले कुरियर की उपलब्धता देखी जाएगी कि उस जगह पर आपके कुरियर की फैसिलिटी है या नहीं होगा तो डाक द्वारा उसको भेज दिया जाएगा। तो यही बातें थी, आपको वास्तु दोष का शुभेंदु जी ने बताया था कि मैं एक वीडियो बनाऊं, उस हिसाब से मैंने वास्तु दोष निवारण यंत्र के ऊपर वीडियो बनाया। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में नीचे बताएं, और आप भी बताएं कि आगे और किस चीज के बारे में आप जानकारी चाहते हैं। मैं आप लोगों के बीच में ज्योतिष और वास्तु से संबंधित इन्हीं जानकारियों को लेकर आता रहूंगा। आप सब लोगों का प्रेम और सहयोग आप यूं ही बनाए रहें। धन्यवाद।